वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल के अंदर आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम बोलते हैं OH। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी इथेनॉल का रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH रहेगा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल। तो यहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इथेनॉल, इथेनॉल का रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करेंगे। यहां पर जब सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो वो यहां पर हमें प्रोडक्ट में सोडियम इथॉक्साइड एंड यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो सोडियम मेटल प्रोड्यूस सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे CH3CH2OH। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल, CH3CH2OH, इसे हम बोलेंगे इथेनॉल। जो इथेनॉल है, इथेनॉल का रिएक्शन हम करेंगे सोडियम मेटल के साथ। ये हो गया हमारा सोडियम। इथेनॉल का रिएक्शन हम जब सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और Na जो है वो यहां पर आ जाएगा, इस जगह पर। तो यहां पर सोडियम मेटल आ जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट में हमें ऑब्टेन होगा CH3CH2O नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। ONA प्लस यहां पर हमें मिलेगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट यहां पर जो ये प्रोडक्ट है हमारा वो है सोडियम इथॉक्साइड, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि जब यहां पर इथेनॉल की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और सोडियम इथॉक्साइड, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, Na इधर चला जाएगा, तो O Na+, और आप CH3CH2ONA भी लिख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल के अंदर जब इथेनॉल की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो यहां पर सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट यहां पर आपने देखा रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल, यहां पर सोडियम मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो यहां पर हमें सोडियम इथॉक्साइड मिलता है, सोडियम इथॉक्साइड, एंड यहां पर हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। यहां पर दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। अब हम दूसरा रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल का रिएक्शन हम करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। इथेनॉल विथ concentrated सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर स्टूडेंट जब हम इथेनॉल का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, उसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल
तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल फॉर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, जब हम इथेनॉल को यहाँ पर एक टेम्परेचर पर, यानी कि when ethanol is heated with excess of concentrated, with excess of concentrated H2SO4, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को इथेनॉल के साथ यहाँ पर हीट देते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि 443 केल्विन टेम्परेचर पर H2SO4 के साथ, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ यहाँ पर जब हम हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स इथीन ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इट फॉर्म्स ethene ड्यू टू यहाँ पर इथीन फॉर्म होगा बिकॉज यहाँ पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिहाइड्रेशन, आप यहाँ पर रिएक्शन में देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। यहाँ पर CH3 CH2 यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हो गया हमारा, मैं यहाँ पर ऐड लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा OH। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर हम जब यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसके अंदर यहाँ पर जो H2SO4 मैंने लिया है वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा वो रहेगा 443 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब उसे हम हीट करेंगे तो यहाँ पर इथीन मिलेगा, यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि H2O यहाँ पर से रिमूव हो रहा है और H2O यहाँ पर से रिमूव होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट होगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर H और OH, यहाँ पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है इथीन। ये हो गया हमारा इथीन और ये हो गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और ये हो गया हमारा इथेनॉल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पर आपको लिखना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब हीट दिया जाता है तो यहाँ पर इथीन प्रोड्यूस होता है। इथीन यानी डबल बॉन्ड, दो कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको पता है कि उसके सफिक्स में इन लगता है, इन यानी ENE, इन यानी इथीन और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल के अंदर हमने दो तरह के रिएक्शन देखे। यहाँ पर हमने देखा रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और सोडियम इथोक्साइड प्रोड्यूस होता है। देन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें इथीन और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल का यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने के कारण यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर इथीन। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, ओके स्टूडेंट। देन हियर जो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है,
Here concentrated sulfuric acid act as a dehydrating agent. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है, here sulfuric acid react as a dehydrating agent. तो स्टूडेंट आपको ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम करता है, तो उसे याद रखना है। यहाँ पर वाटर डिहाइड्रेट करता है, रिएक्शन के अंदर वो H2SO4 यहाँ पर आप देख सकते हो डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसे हम बोलते हैं। हियर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। उसके बाद हम देखेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस है वो आपको अपने आप प्रिपेयर करने हैं, वो ये हम जिम मीटिंग में भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन जो है वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और अच्छी तरह से इसे यहाँ पर आपको प्रिपेयर करके नोटबुक में अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम मेटल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, यानी कि H2O रिमूव होता है और इथिन हमें प्रोडक्ट में मिलता है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यहाँ पर H2SO4 वर्क करता है। तो आपको याद रखना है कि जब इथेनॉल की रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तब यहाँ पर जो H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, वो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप इसे लिख लीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय।